आज हम बात करने वाले हैं कलकत्ता के एक ऐसे घर की। एक ऐसा घर जिसकी दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी हैं। नहीं, वो बनी हैं दर्द और चीखों से। जी हाँ, ये कहानी है पुतुल बाड़ी की। तो जरा सोचिए, एक ऐसा घर जहां का हर कोना, हर एक कोना एक अनकही, एक भयानक दास्तान सुनाता हो। तो चलिए, आज हम उसी घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से और एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही कलकत्ता के लोग सिहर उठते हैं। फुतुलबाड़ी, मतलब गुड़ियों का घर। कितना कितना प्यारा, कितना मासूम सा नाम लगता है ना? लेकिन इसकी हकीकत उतनी ही भयानक है। ये जगह कोलकाता की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। तो होता यूं है कि केरल से अर्जुन और देविका ये दोनों कोलकाता घूमने आते हैं। अब अर्जुन, जो कि एक फोटोग्राफर था, उसे पुरानी ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें खींचने का बड़ा शौक था। लेकिन बेचारे, उन्हें क्या पता था कि उनका यही शौक, उनकी यही दिलचस्पी उन्हें एक ऐसी हकीकत से मिलाएगी जिसकी उन्होंने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब तक कि कोलकाता के मौसम ने अपना असली रंग नहीं दिखाया। एक एक तूफानी रात ने उन्हें उस दहलीज पर ला खड़ा किया जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। हुआ ये कि वो दोनों उत्तरी कलकत्ता की तंग गलियों में घूम रहे थे और तभी अचानक से बिजली कड़की और इतनी जोर की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब बचने के लिए कोई जगह तो चाहिए थी और तभी उन्हें एक पुरानी खंडहर जैसी लेकिन बहुत बड़ी हवेली दिखाई दी। वो थी पुतुलबाड़ी। लेकिन अंदर जाने से ठीक पहले देविका ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। अरे, इतनी तेज बारिश हो रही थी, फिर भी लोग अपने घरों से निकलकर उस हवेली से दूर दूर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो उस हवेली के साये से भी बचना चाहते हो। कितना अजीब है ना? खैर, वो लोग अंदर चले गए और अंदर का नजारा उफ और भी ज्यादा अजीब था। हर तरफ जहां भी नजर जाए सिर्फ गुड़ियां ही गुड़ियां। दीवारें सीली हुई थीं और हवा में एक सड़न की बदबू थी। और तभी देविका की नजर कोने में रखी एक गुड़िया पर पड़ी, आधी टूटी हुई, जिसका चेहरा और उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे देविका को ही घूर रही हो। अच्छा, उनके अलावा वहां कुछ और लोग भी थे। शायद वो भी बारिश से बचने आए थे, पर सबके चेहरे पर एक अजीब सा, एक अनकहा खौफ था। और और फिर एक जोर की बिजली कड़की और बस उस एक पल की रोशनी में देविका ने उसे देखा। ठीक ऊपर बालकनी में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, और वो सीधे सीधे देविका को ही देख रही थी। अर्जुन कुछ देख पाता इससे पहले ही वो गायब हो गई, हवा में जैसे। थोड़ी ही देर बाद वहां जो बाकी लोग थे वो एक एक करके भागने लगे। अर्जुन ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर कोई नहीं रुका। बस एक बूढ़ी औरत। जाते जाते वो पलटी, उसने देविका को देखा और फुसफुसाकर कहा, पुतलियों को मत देखना। बस इस एक चेतावनी के बाद घर का असली रहस्य देविका के सामने परत दर परत खुलने लगा। उसे उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो उस घर के दर्दनाक अतीत से किसी तरह जुड़ गई हो। देविका को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे इस घर की कहानी सुना रहा हो, उसके कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में। सालों सालों पहले ये एक अमीर बंगाली बाबू का आलीशान महल हुआ करता था। उनकी एक बेटी थी जिसे गुड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन फिर एक दिन बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उस लड़की की मौत हो गई और उसके बाद ये हवेली गलत हाथों में पड़ गई। एक ऐसी जगह बन गई जहां कई औरतों पर जुल्म हुए और उनकी रूहें वो यहीं इन्हीं दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गईं। देखिए, ये किंवदंती पुतुलबाड़ी से जुड़ी कई कहानियों में से एक है। कुछ सच्ची, कुछ झूठी, जो सालों से कोलकाता में सुनाई जाती रही हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अतीत का वो भयानक साया हकीकत बनकर ठीक सामने आ खड़ा होता है। जैसे ही अर्जुन और देविका ने सोचा कि चलो अब यहां से निकलना चाहिए, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कदमों की आहट नहीं, पायल की आवाज। एक धीमी लेकिन बहुत खौफनाक आवाज, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अर्जुन ने घबराकर देविका का हाथ पकड़ा और कहा, देविका, चलो यहां से निकलते हैं। और तभी देविका धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान देविका की नहीं थी, वो किसी और की मुस्कान थी।
एकदम अनजान और बहुत बहुत भयानक। और फिर एक ऐसी आवाज में जो देविका की थी ही नहीं, उसने कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इतने सालों बाद तो कोई यहां आया है। अर्जुन का खून सूख गया। वो समझ गया था देविका पर किसी और का कब्जा हो चुका था। अर्जुन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन एक अनदेखी ताकत ने उसे पकड़कर पीछे फेंक दिया। वो बार बार कोशिश करता रहा, पर वो ताकत उसे देविका के पास जाने ही नहीं दे रही थी। तभी बस एक पल के लिए देविका की असली आवाज आई, अर्जुन, मुझे बचा लो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर बदल गया। और तभी अर्जुन को कुछ याद आया, वो टूटी हुई गुड़िया। उसे एहसास हुआ कि ये सब उस गुड़िया से ही जुड़ा है। बस फिर क्या था, अर्जुन ने सारी हिम्मत जुटाई, जेब से अपना लाइटर निकाला, जलाया और उसे सीधा उस गुड़िया की तरफ फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया ने आग पकड़ी, एक दर्दनाक दिल दहला देने वाली चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। और जैसे ही वो गुड़िया पूरी तरह जलकर राख हुई, देविका बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो दोनों उस घर से तो निकल गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो घर, वो खौफ कभी उनसे निकल पाया? चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है। अगले दिन जब देविका को होश आया तो उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सच में अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, अर्जुन, वहां सिर्फ तुम मुझे देख पा रहे थे, लेकिन मैं उन सभी मरी हुई औरतों को देख सकती थी जो उस घर में फंसी हुई हैं। अगर तुमने वो गुड़िया नहीं जलाई होती ना, तो मैं भी उन्हीं में से एक बन जाती। उस रात के बाद जाहिर है अर्जुन और देविका ने फौरन कलकत्ता छोड़ दिया। उन्हें लगा कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, वो बुरा सपना अब पीछे छूट गया है। लेकिन क्या वाकई? सच तो ये है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो एक साए की तरह चुपचाप आपके साथ चलती रहती हैं, आपका पीछा करती हैं। घर लौटने के कई दिन बीत चुके थे। एक रात देविका को अपनी खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया। ऐसा क्या हो सकता था जो कलकत्ता से इतनी दूर उसका पीछा करते हुए आ पहुंचा था? एक गुड़िया।